राम, वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज ये वीडियो अगर आपको देखना है तो अपने चित्त को आपको बहुत स्थिर करना पड़ेगा और ये अंत तक ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अंत का जो विषय रहेगा वो आपको कुछ ज़्यादा ही प्रभावित करेगा, आपके जीवन को और आपकी सोच को। भवानीनाथ नाम के एक संत, उन्होंने अपने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिसके आज गाने भी बन चुके हैं। आज उस पंक्तियों के विषय में हम चर्चा करेंगे। पंक्तियाँ किस तरह की है, सुनिए। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान, कायाकार से काची। वो कायाकार से काची, वो जैसे ओस रामोथी, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। अब यहाँ पे साफ साफ ये संत बताते हैं कि काया का अभिमान, माया का अभिमान मत करो। एक छोटा सा पवन का झोंका आएगा और ये सब उड़ा के लेके चला जाएगा, और होना भी वाला वैसे ही है। आज से अगर 70-80 साल, 100-150 साल बाद हम देखें तो ना आप रहे, ना हम रहे, ना आपके घर रहे, ना आपकी संपत्ति रहे, ना आपका वो अभिमान, ना आपका रंग, ना रूप रहे, कुछ भी नहीं रहने वाला आपके उस घर में। या तो कोई और रहे, या तो वो गिरा दिया जाएगा, कुछ और बन जाएगा। जिस रास्ते से आप चलें शायद वो रास्ते निकल जाए, कुछ और रास्ते बन जाए। जीवन ऐसा ही है। संत आगे कहते हैं, ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों पे राज, जिन घर झूलता हाथी, वो जिन घर झूलता आथी, वो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मतलब जितने भी बड़े बड़े राजे महाराजे रहे, संपत्ति जिनके भी अगाध संपत्ति रही, बहुत विस्तार से संपत्ति, बहुत विस्तार से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब रही, आज हम अपनी आँखों से देख सकते हैं कि वो किले, वो आज शानो शौकत खंडर बन के पड़ी है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की आज संपत्तियाँ खंडरों में तब्दील हो चुकी हैं। उनके नाम के अलावा और कुछ बचा भी नहीं। शायद ये बात उन्होंने भी सोची नहीं होगी कि एक दिन ये सब खंडर होने वाला है, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। ऐसे कितने किले, ऐसी कितनी संपत्तियाँ जो आज बेघर हो चुकी है, बेघर पड़ी है। वैसे ही आपकी भी ये जो संपत्ति, जिसके ऊपर, माया के ऊपर आप जो अभिमान करते हैं, वो आज के 70-80 100 साल 150 साल बाद नहीं रहने वाली। आपका सिर्फ नाम रहेगा, वो भी कुछ वर्षों तक, उसके बाद कोई याद नहीं करेगा। देखिए, आपके पिछले 10 पीढ़ियों के नाम अगर आपको याद है, क्या आपको याद है? नहीं। 10 पीढ़ियों के नाम पिछले याद नहीं, क्या पता 10 पीढ़ियों से पहले आपके घर में भी कोई राजा महाराजा हो, उन्होंने भी बहुत बड़ी शान और शौकत खड़ी करके रखी हो, लेकिन आज उनको आप भी नहीं जानते, आप उनके वंशज हो के भी। वैसे ही आपके साथ भी होने वाला है, हमारे साथ भी वैसे ही होने वाला है, हमें कोई नहीं जानने वाला बाद में। आगे लिखते हैं, सिंदरारो तेल बिखर गया निज खेल, बुझ गई दिया की बाती, वो बुझ गई दिया की बाती, वो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मतलब यहाँ पे साफ साफ संत भगवान बताते हैं कि वो जो दिया है मतलब हमारा जीवन, और उसमें जो तेल है मतलब वो समय। जिस वक्त वो तेल खत्म हो जाए, जिस वक्त हमारा समय खत्म हो जाए, उस वक्त ये काया, ये माया कुछ नहीं रहने वाला। जब तक वो दिया में तेल है तब तक वो जलेगा, वैसे ही हमारा जब तक समय है तब तक हम रहेंगे। बहुत अच्छी ये लाइन इन्होंने यहाँ पे लिखी है। और अगर इस पंक्ति को आप गहराई से सोचेंगे तो ही आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। हमारे जितने भी वीडियोज़ रहते हैं वो गहराई में बताए गए सब चीज़ों के रहते हैं, उसको डिकोड आपको करना है। आप भी कुछ सोच विचार करें, आप भी अपनी बुद्धि के ऊपर कुछ थोड़ा जोर दें तो आनंद आए और आप भी वर्तमान में जीना शुरू करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि तेल जब तक खत्म हो जाएगा, आपका जीवन वैसे ही खत्म हो जाएगा। दिया अभी जो जल रहा है वर्तमान में वही सत्य है। आप ये नहीं बोल सकते कि 5 मिनट पहले जो दिया जल रहा था अभी वो जल रहा है। नहीं, आज उसकी लौ कुछ अलग है, अभी उसकी लौ कुछ अलग है। हर सेकंड प्रतिक्षण वो बदलती जा रही है। वैसे भी आपका जीवन वर्तमान ही सत्य रहता है, भूतकाल और भविष्यकाल तो मिथ्या रहते हैं। उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। भविष्य को आप रच सकते हैं लेकिन अभी जी नहीं सकते। आगे बताते हैं, झूठा माई थारो बाप, झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता छाती, वो झूठी कूटता छाती, जैसे ओसरा मोती। मतलब माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते जिनसे आप प्रेम करते हैं, इनको संत ने झूठा बताया। अब आप इस बात को इस तरीके से ना लें कि आज से माता पिता को हम छोड़ दें ना। माता पिता एक पद है, व्यक्ति नहीं है।
हो सकता है इस जन्म में ये व्यक्ति हमारे माता पिता हो, अगले जन्म में कोई और, पिछले जन्म में कोई और थे। माता पिता तो एक पद है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि माता पिता भी बदलते रहेंगे हर जन्म में। आज इस जन्म में कोई और, अगले जन्म में कोई और थे, पिछले जन्म में कोई और थे। गहराई से सोचना इन सब बातों को, बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी, ध्यान में रखना। और जितने भी रिश्ते नाते ये मेरा वो मेरा आप करते हैं, और यहाँ पे संत बोलते कि झूठी कूटता छाती, अभिमान से छाती कूटता है कि हमारा ये हमारा वो, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ वर्षों बाद ये सब खत्म होने वाला है। ना आपको कोई जानेगा, ना आप जिसके रिश्तेदार थे वो भी आपको नहीं पहचानेंगे। 100, 150, 200 साल बाद कोई नहीं जानेगा आपको, जैसे आप नहीं जानते अपने पूर्वजों को, वैसे ही। आगे संत बोलते हैं कि बोलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी। इस जो पूरी कविता है, इसकी सबसे अंतिम लाइन अगर हम ये माने तो सही रहेगी, और सबसे बढ़िया लाइन अगर ये माने तो सही रहेगी। यहाँ पे संत भगवान कहते कि गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। माता पिता के विषय में तो हमने बात की, आपका जीवन, आपका दिया जो समय है उसके विषय में भी हमने बात की, और अभी यहाँ पे एक अंतिम बात है गुरु जी की। गुरु जी जो आपके रहेंगे वो पिछले जन्म में भी वही थे, इस जन्म में भी वही रहेंगे, और अगले जन्म में भी वही रहेंगे। वो बिल्कुल कदापि नहीं बदलेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमारा आज तक का संशोधन ऐसा रहा है, हमारा अनुभव वैसा रहा है कि जो आपके गुरु जन्मों जन्म थे वो कभी भी नहीं बदलते। वो किसी ना किसी रूप में आपको अपने पास बुला ही लेंगे, या फिर आप उनके पास जाएंगे। होगा वैसे ही जैसे माया रची हो, जैसे गुरु की महिमा हो, और जिनसे मुक्ति मिल जासी। मतलब गुरु जी ने जब सर पे हाथ रखा और उनकी बातों को हमने जाना, समझा, पढ़ा, लिखा, सोचा, तो मुक्ति मिल जाए। अब मुक्ति का मार्ग ये मत सोचना कि ये शरीर सब मिथ्या है, ये माया सब मिथ्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अभी शुरू हो रहा है इस वीडियो का, आप ध्यान से सुनना। इसमें साफ साफ बताया गया है कि मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अहंकार, काया कार से काची। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। जी हाँ, बात एकदम सही है कि काया आपकी धूल हो जाएगी, अहंकार आपका धूल हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, आज नहीं तो कल। और वैसे भी 50 साल बाद अहंकार हमारा चकनाचूर होने ही वाला है। जिस शरीर को आप 100 किलोमीटर आज दौड़ते हो, वो 100 मीटर भी दौड़ने के लायक नहीं रहने वाला बुढ़ापे में। आज जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, शायद उस वक्त कान भी आपके ठीक ना रहे वीडियो सुनने के लिए, और देख रहे हैं तो आंखें भी ठीक ना रहे। लेकिन शरीर को माया माने ना, घर परिवार किसी चीज़ को माया माने, बिल्कुल नहीं। माया आप अपने आसक्ति को माने। शरीर में आसक्ति ये माया हो, संपत्ति में आसक्ति ये माया हो सकती है। उनको जीना है, यह सब एक नदी है। शरीर, संपत्ति, परिवार, ये सब एक नदी है। इसी को ही हमें पार करना है, और इसी में डूब के ही पार करना है। तभी हम कह सकते हैं कि हमने नदी तैर के पार की। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आपको इस माया से होके ही जाना है, इनको आपको नहीं छोड़ना है। नहीं तो कल से आप छोड़ेंगे आपकी नौकरी, आपका व्यापार, और बैठेंगे मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अहंकार। ना, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जो भगवान ने आज कलयुग में ये व्यवस्था बनाई है, उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ही हम आगे ढल पाएंगे। कलयुग में सतयुग जैसा आचरण शायद ये समय के विपरीत रहे, और समय के विपरीत जो भी आज तक चीज़ रही वो मिट ही गई है। वर्तमान के साथ आप जिए, माया को हमारे साथ हमेशा रखना ही है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना। पैसा कमाना है, बहुत खूब कमाना है। परिवार को खुश रखना है, बहुत खूब खुश रखना है। खुद भी खुश रहना है, बहुत खूब खुश रहना है। लेकिन इनको कभी मिथ्या, या फिर इनको कभी आप जो बाकी गुरु कुछ बोलते हैं कि सब माया है, अहंकार है, ये करो वो करो, ना 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 ना। इनको आप जियो, समझो, और गुरु के चरणों में बैठ के समझो, और इसी से होके पार करो, हो जाओ। तो ही आपको ये जीवन का रस समझ में आएगा। मनुष्य योनि, 84 लाख योनियों को पार करने के बाद बोला जाता है कि मनुष्य योनि मिले। आज हम दरबार लगाते हैं, आज नकारात्मक ऊर्जा जब स्थापित होता है संपर्क उनसे, तो लालसा होती है शरीर की। मृत्यु के बाद याद आता है शरीर कितना महत्वपूर्ण है, और लोग आपको बताते रहते कि ये हड्डी है, ये मांस है, खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने ही वाला है, लेकिन हमें इनसे पार होके ही जाना है, इनको छोड़ के नहीं जाना हमें। तो आशा करता हूँ कि ये जो भवानी नाथ नाम के जो संत है, बहुत गहरी ये बातें हैं, और शायद समझने में आपको 2-3-4 बार ये वीडियो देखना पड़े तो ही समझे। और इसके आजकल गाने भी बने हैं। एक कोई अच्छी एक
स्टोरी है उसके, उसमें ये गाना भी है और हमने भी यहाँ पे ये गाने को सुना। बहुत अच्छा उसका संगीत और बहुत एक दिल को छू जाता है और आप ज़मीन पे उतर जाते हैं। पहली चीज़, आप ज़मीन पे उतर जाते हैं जब ये गाना सुनते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह संवाद आपको समझ में आया होगा और शायद अहंकार चूर चूर हुआ होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंसान है, मन बुद्धि अहंकार ये पंचतत्वों के साथ रहेंगे ही रहेंगे, ये भी सत्य है। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आपका बोझ हल्का हुआ हो इस चीज़ से। और जिनको भी वरिष्ठ सम्मान आना है वो बात ध्यान रखे, रविवार सुबह 11:30 बजे आपको यहाँ पे आना है। 11:30 बजे से पहले ही आना है, 11:30 बजे के बाद कृपा करके ना आए। आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप संपर्क करें, आपको पूरा एड्रेस पता वहाँ पे दिया जाएगा। आप अपना नाम स्थान वहाँ पे बताएंगे, कितने लोग साथ में आएंगे वो भी बताएंगे, क्योंकि स्थान थोड़ा छोटा है, अगर ज़्यादा भीड़ बढ़े तो असुविधा हो। तो कृपा करता हूँ कि हमारी वजह से किसी को असुविधा ना हो। और दरबार संपूर्णतः निःशुल्क है। दैहिक, दैविक, भौतिक जितने भी समस्याएं, नकारात्मक ऊर्जा हो या फिर कुछ भी हो, जैसे भी समस्या हो, वरिष्ठ हनुमान जी का ये प्रताप है, हनुमान जी का ये महिमा है, राम नाम का ये प्रताप है कि यहाँ पे वो हर ही लिया जाता है। कोई खर्चा नहीं, कोई हम विधि विधान ऐसे नहीं बताते जो आप कर ना पाए, बिल्कुल नहीं। कोई आपको महंगा खर्चा, कोई पूजा पाठ यंत्र मंत्र के नाम पे यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता। स्वेच्छा से अगर आप रखते हैं तो स्वीकार्य है, क्योंकि अगर दरबार हमें चलाना है तो धन की आवश्यकता तो है, क्योंकि बिना धन हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो स्वेच्छा से अगर जो तुलसी पत्र आप अर्पण करें वो स्वीकार्य है। कुछ लोग अर्पण भी नहीं करते तो वो भी स्वीकार्य है, कोई चिंता नहीं। भविष्य में जाके सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य का एक केंद्र बिंदु बनने वाला है और भविष्य में जाके वरिष्ठ हनुमान एक ऊर्जा केंद्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित होने जा रहा है। ये भी आप ध्यान में रखें। पूरे विश्व में इसकी ख्याति और पूरे विश्व में हम लोगों को एक जगाने का काम करेंगे और असली सनातन के ऊपर हम काम करेंगे। वेद पुराणों का जो सार है, उसका विज्ञान है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि साइंस और सनातन को अगर हम साथ लेके चले तो हम क्रांति कर पाएंगे। आने वाला समय, जैसे आप न्यूज़ टीवी चैनल्स पे देखते हैं, हर देश की अपनी दुर्दशा हो रही है। हम सभी सनातनियों को, आपको, हमें जागरूक रहना है, सचेत रहना है। हम इस वीडियो के माध्यम से भी आपको ये संकेत दे कि भले हम ये माया अहंकार ये सब बातें वो हो गई और जाननी भी चाहिए, लेकिन जहाँ पे धर्म की रक्षा की बात आए तो हमें धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए। तभी ये धर्म बचेगा, तभी हम आगे ज्ञान दे पाएंगे, तभी आप हम शिक्षा कर पाएंगे। तो बड़ी दुर्व्यवस्था है पूरी दुनिया की और न्यूज़ चैनल से पता भी चल रहा है और माध्यमों से भी पता चल रहा है कि हर देश की अपनी अपनी व्यवस्था बहुत बिगड़ती जा रही है। भविष्य में हालात और विचलित होने वाले हैं। ये हम वरिष्ठ हनुमान जी के माध्यम से आपको संकेत देने जा रहे हैं। इसलिए अपने गुरु के चरण पकड़े, क्या पता जो आपका जीवन हो वो बदल जाए। और वरिष्ठ हनुमान आएगा भी वही जिसको हम बुलाना चाहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। हमारे जितने भी शिष्य हैं हम बुला ही लेंगे सबको। और यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं होता। यहाँ पे प्रतिदिन 1 लाख राम नाम जाप हमसे, हमारी तरफ से किए जाते हैं। बिना 1 लाख राम नाम जाप के हमारा दिन ढलता ही नहीं, ख़त्म ही नहीं होता। और हम राम नाम जाप करते हैं, फिर भी ये नहीं बोलते कि नाम जाप करते रहो तब सब ठीक होगा ना, बिल्कुल नहीं। इस विषय में हमने एक डिटेल में भी वीडियो बनाया है, शायद आप वो भी जाके देखें। और आशा करता हूँ कि आज का ये संवाद बहुत अच्छा रहा होगा। और पहला संवाद और दूसरा इसका भाग, ये जो हमने अभी लास्ट में सब चीज़ें बोली, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझी होंगी और आपकी बुद्धि का थोड़ा विस्तार हुआ होगा। जिनको वरिष्ठ हनुमान आना है, पुणे जो वन गार्डन रोड है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन, यहाँ यह स्थान है। ढोले पाटिल रोड भी यहाँ पे बोला जाता है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास यह स्थान है। पुणे रेलवे स्टेशन से चल के 2 मिनट के अंदर आप आ सकते हैं और रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन तो हमारे सामने ही है। भविष्य में आगे जाके स्थान परिवर्तन भी होने के संकेत है। तो ये स्थान हमारा बहुत छोटा है, जहाँ पे निवास स्थान है वहीं पर यह स्थान है। जिनको आना है नीचे व्हाट्सअप करें और दरबार आएँ, निःशुल्क दरबार है, तो हम आपकी समस्या सुन पाएँ। ध्यान रखें 11:30 बजे से पहले ही आपको आना है और आपको पूरा एड्रेस चाहिए तो आप व्हाट्सअप करें। राम, वरिष्ठ हनुमान की जय।